जब कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है बच्चे में तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है और ये बहुत सीवियर है, इसको सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैल्शियम डिफिशिएंसी जब बच्चे में होती है तो उनको क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैल्शियम डिफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट क्यों है इतनी। ऐसा क्या है कि बच्चों में ऐसा क्या ये पैदा करती है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। बच्चों में कैल्शियम डिफिशिएंसी का अगर है तो ट्रीटमेंट कैसे करें, तो आज की वीडियो में यही सब कुछ शेयर करी हूँ। सबसे पहले अगर बात करें कि कैल्शियम डिफिशिएंसी बच्चों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ये जान लीजिए कि बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ होती है, चाहे मसल्स ग्रोथ हो या बोन्स ग्रोथ हो या फिर हार्ट फंक्शनिंग हो, नर्व फंक्शनिंग हो, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये कैल्शियम की वजह से होते हैं। तो अगर कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है तो ऑक्सीजन लेवल या फिर बोन्स में मसाइल होते हैं, मसल्स में या ग्रोथ में या हार्ट में, सो ये सारी चीज़ें जो है कैल्शियम पे डिपेंड करती है। अब ये जान लीजिए कि कैल्शियम डिफिशिएंसी के काजेस क्या हो सकते हैं छोटे बच्चे में या न्यू बॉर्न। पहली वजह डिलीवरी के टाइम जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ये बच्चे में कैल्शियम डिफिशिएंसी काज कर सकती है। या जब आप बच्चे को अमूमन माएँ ऐसा होती है कि बच्चों को सनलाइट से दूर रखती है, और मैंने बहुत से वीडियो में कहा है कि बच्चों के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। या जिनके सिटी में छोटे छोटे घर होते हैं उनके बच्चे पूरा दिन घर में बंद रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है सनलाइट के, विटामिन डी, जिसकी वजह से आपके बेबी के बॉडी में कैल्शियम डिफिशिएंसी होगी। थर्ड नंबर पे है प्रीमेच्योर बेबीज, यानी बच्चे जब टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें कैल्शियम डिफिशिएंसी ज़्यादा पाई गई है। स्पेशली जब 32 वीक से पहले बच्चे है, 32 वीक्स या 32 वीक्स के पहले बच्चे हो जाते हैं, उनमें कैल्शियम डिफिशिएंसी के काजेस ज़्यादातर होते हैं। काउ मिल्क जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए उसमें एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। और ये काउ मिल्क की ज़्यादती जो होती है, ये किसी भी फूड में जब काउ मिल्क ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों में ये कैल्शियम डिफिशिएंसी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती बच्चे की या न्यूबॉर्न की पेट में या बॉडी में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को कैल्शियम डिफिशिएंसी है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। बच्चे जब सोने लगता है या सो जाता है तो उसका चेक करें कि बच्चे के सर के नीचे पिलो पे आपको पसीना नज़र आएगा, बच्चा गीला नज़र आएगा पीछे से, या बच्चे का सर जो होता है वो नींद के दौरान गीला होता है। अमूमन सिर्फ गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी गीला होता है बच्चों का सर, तो ये कैल्शियम डिफिशिएंसी की बहुत बड़ी अलामत है। या फिर बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है, अचानक से रोने लगता है और बहुत ज़्यादा बेहाल सर होता है, बेहाल हो जाता है, ना उनको भूख लगती है ना उनको कुछ चाहिए होता है, बस रोता चला जाता है या आपको डिस्टर्ब करता चला जाता है, तो समझ जाए कि आपके बच्चे में कैल्शियम डिफिशिएंसी है। कुछ बच्चों की टीथ जो है वो लेट निकलते हैं, दांत लेट निकलते हैं, दांत की फॉर्मेशन लेट होती है, और जब टीथ निकल आते हैं तो वो जो होते हैं वो हल्के फुल्के से, मजबूत नहीं निकलते, लूज से निकलते हैं, तो ये भी कैल्शियम डिफिशिएंसी की एक अलामत है। और आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनका पेट निकला हुआ होता है, तो अमूमन देसी लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये बच्चा काथा ज़्यादा है इसलिए इसका पेट निकला हुआ है। जिनका पेट हद से ज़्यादा निकला हुआ होता है बच्चों का, जैसे एक मेंढक का पेट होता है, मेंढक की तरह लगता है, तो समझ जाए कि ये बच्चा जो है ये बीमार है, इसको कैल्शियम डिफिशिएंसी है। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको भूख कम लगती है, उनके सामने खाना भी रखो या उसकी तरफ बीट कर देते हैं, तो भूख कम लगने की वजह भी कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, बच्चे अमूमन दिन में 4 से 5 दफ़ा सोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिन में जैसे 2 दफ़ा तो नॉर्मली सोना चाहिए कम से कम, लेकिन बच्चे एक ही टाइम घर में सोते हैं। जैसे बड़े सोते हैं काम की वजह से वो एक ही दफ़ा सोते हैं, तो वो बच्चे भी एक ही टाइम घर में सोते हैं, तो इनकी वजह भी, जैसे बच्चों को सही से नींद नहीं आती या नींद जब आती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है, तो ऐसे बच्चों में भी कैल्शियम डिफिशिएंसी हो सकती है। या ऐसे भी देखा गया है कि कुछ बच्चों के फेशियल मूवमेंट्स एबनॉर्मल होते हैं, बिला वजह इधर उधर तकते रहते हैं, देखते रहते हैं, या मुंह में अपनी नीचे जो लिप है वो दबाते रहते हैं या ज़बान दबाते रहते हैं, या फिर इधर उधर आंखों से इशारे करते हैं या देखते रहते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं
ये इसमें भी कैल्शियम डिफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों के जॉइंट्स में आवाज़ आती है, जैसे आप उसको फोल्ड करते हैं या सीधा करते हैं, उसमें से टूस टूस की आवाज़ें आती हैं। जॉइंट हल्के पुल्के से, जब उन पे हाथ रखते हैं तो हल्के पुल्के से मालूम होते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी जॉइंट से आवाज़ आती है, स्पेशली घुटने से। तो ये एक साफ क्लियर कैल्शियम डिफिशिएंसी की अलामत है। बच्चों का अक्सर ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, बच्चे डाउन रहते हैं, तो ये भी कैल्शियम डिफिशिएंसी की अलामत है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को प्रॉपर सनलाइट दे। जो सुबह सवेरे सन निकलता है पीला सा, वो सनलाइट तकरीबन 15 to 20 मिनट बच्चे के लिए ज़रूरत है। अगर न्यूबॉर्न बच्चा है तो उनको वो सनलाइट ज़रूर दिया करें। ये जो सनलाइट है ये आपके बच्चों को विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। जब विटामिन डी होता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। सेकेंडली, बच्चों के लिए जो बेस्ट मिल्क ऑप्शन है वो है ब्रेस्ट मिल्क। ये जो है ये बच्चे के लिए बिग सोर्स है कैल्शियम का। थर्ड नंबर पे, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो उनको विटामिन सी रिच जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया करें। ये भी बच्चे के लिए गुड सोर्स है कैल्शियम का, गुड ऑप्शन है। और लास्ट में, अगर आपकी बच्चे की कैल्शियम डिफिशिएंसी कायम है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो कैल्शियम डाउन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, बरकरार नहीं हो रहा बॉडी में, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसी के मुताबिक वो आपको मेडिकेशन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, जो आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। बच्चों में विटामिन डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी को सीरियस लें, हल्का ना लें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बच्चों के लिए इफेक्टिव साबित रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए प्यारा सा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। नया हान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।